अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं फैज़ान स्ट्रीट का, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्लॉक डी के अंदर से ये पास होती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद जिन लोगों को नहीं पता, यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है और ये एम्बेसीज़ के लिए बनाया था। ये यूरोपियन स्टाइल यानी रेडियन बेस्ड सेटिंग में बना हुआ था और माशाल्लाह से इसकी डिज़ाइनिंग प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस इस तरह से हो नहीं रही। आइए बात करते हैं। इस रोड का हमने पहले भी रिव्यू किया था। अभी आप देख सकते हैं इस रोड पे गंदगी है, मिट्टी है, गड्ढे हैं और जो आप सोच सकते हैं ना जो कराची की सड़कों में हो सकता है वो भी है इसके अंदर। अच्छा, पहले जब हमने इस रोड का रिव्यू किया था तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था। इससे पहले भी ये रोड बहुत बुरी तरह से टूटा था, फिर ये स्ट्रेट हुआ था। और इस रोड को मुझे रिव्यू करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 8 महीने के अंदर ये रोड फिर से अपनी सेटिंग में आ गया है, क्योंकि इसका जो मैनेजर था, इसका जो बनाने वाला था रोड का, वो ऐसा था कि उसने काम ऐसा किया है कि आप समझ लो कि 8 महीने बाद फिर से रोड बनाना शुरू हो जाए। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसे लोग जो हमारी, आप समझ लो कि लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं, जिनका सिर्फ मकसद होता है पैसा कमाना, वो आते हैं, रोड बनाते हैं, रोड बनाने के बाद रोड ख़राब करते हैं, क्योंकि घटिया तरीन क्वालिटी के रोड बनाते हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उसकी पैच वर्क नहीं करते हैं, उसके आप देखो सामने ग्रीन बेल्ट पे कचरा रखा हुआ है वो नहीं उठाते हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग बाकायदा धुलाई होती है यूरोप की कंट्रीज़ में, वो नहीं होती है, कचरा तक नहीं लिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें ग्रीन बेल्ट के ऊपर सारी इंक्रोचमेंट और सारी चीज़ें लगा के रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन लोगों को ये नहीं है कि ये आके ये हटवाएं। चले हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे वॉकिंग होती है, आप देख रहे हैं सामने कितने पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। फुटपाथ नहीं बनवाई, डम्पस्टर्स नहीं रखवाए। अब आप गड्ढे देख रहे हैं, गड्ढे के झटके से आप महसूस हो चुके हैं कि ये रोड का क्या हाल हो रहा है। पिछली बार मैं आया था तब इस पर थोड़े से झटके थे, इतने महसूस नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी जो है झटके वो और ज़्यादा हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है पैचवर्क नहीं करोगे और पानी लगेगा तो जगह डैमेज होगी। ये पुराना मंजर है, ये देखें इतने झटके नहीं थे, लेकिन अभी जो है इसका झटका फुल हो रहा है क्योंकि इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। मेरा यही गुजारिश है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में हाजिम बंगार साहब काम कर रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, उनका काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, नज़र आता है, लेकिन मसला ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड लोग हैं और बहुत लोग जो हैं एक तरफ ध्यान देते हैं, एक तरफ नहीं देते, क्योंकि कहीं जाहिर सी बात है वो नॉर्थ कराची में काम कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को जज नहीं करूँगा। नॉर्थ कराची को मैं जानता हूँ, मैंने सारे रोड विजिट्स किए। नॉर्थ कराची औरंगी टाउन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एरियाज इन कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद को अटेंशन की ज़रूरत है। नॉर्थ कराची को अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन नॉर्थ नाज़िमाबाद की भी हालत बहुत बुरी है, इतनी अच्छी नहीं है, इतनी परफेक्ट नहीं है। आप देख लें रोड इनका टूटा फूटा है और ये लोग बना ही नहीं रहे, 8 महीने हो चुके हैं। अब आई डोंट नो, इन लोगों को जब इलेक्शन के टाइम होता है तो इनको फ़ौरन होती है कि यार हमें दे दो, हमें मेयरशिप दे दो, हम ये करेंगे, हम कराची के लिए बेहतर करेंगे। भाई कब करोगे आप लोग? आने के लिए, मुसल्लत होने के लिए आप लोग ऐसे बैठे होते हो कि हमें बस आप मौका दो, हम आएंगे और हम लोग ना काम तमाम कर देंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो मैं यही चीज़ देख रहा होता हूँ कि आप लोग आते हो, काम करते हो, रोड बनाते हो, वापस आते हो, वापस चले आते हो। अब ये ग्रीन बेल्ट है, इसकी सिर्फ हालत देखें, ठीक है। गाय घूम रही है, गाय को मैं जज नहीं करूँगा, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन आप सिर्फ हालत देखें ग्रीन बेल्ट की। कहीं ग्रीन बेल्ट है, कहीं नहीं है। ग्रीन बेल्ट जब बनाता है ना तो बंदा बहुत खूबसूरती से बनाता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ग्रीन बेल्ट जिसने बनाया ना उसका दिल ही नहीं है, वो इस काम के लिए बना ही नहीं है, उसको ना मौत आ रही है काम करने में, लिटरली ये लगता है। क्योंकि एक बंदा जब ग्रीन बेल्ट बनाता है अच्छे माइंडसेट से बनाता है कि यार ये मैं पूरी गली है इसके ऊपर, जो अपने घर की तरह बनाता है ना, जैसे हम अपने घर में होते हैं, हम कहते हैं यार हम जो है इसमें अमेंडा बेल लगाएंगे, हम जो है इसमें गुलमोहर लगाएंगे, हम जो है इसमें पीकॉक फ्लावर लगाएंगे, हम जो है इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे, ये पूरे इस तरह को हम लोग बेल्ट को इस तरह से लेके चलेंगे कि ये खूबसूरत दिखे, बड़े तो ये कुछ लगे। अब ये पीछे एक मंजर होता है, ये पुराना हालत है, ये रोड अभी भी सही चल रहा है, देख लें आप आपके सामने। तो ये पूरा एक मंजर होता है जो इंसान को जहन में होता है और फिर उसको लेके ना ग्रीन बेल्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये बच गया, ये लगा दो, ये बच गया, ये लगा दो, ये भी बच गया है, ये लगा दो, पर ऐसा लगता है कोई दुकान चल रही है
कि जो दुकान में माल बच जाता है ना वो आके यहाँ लगा देते हैं। अब ये इन्होंने ये लगाए थे पेड़ जो आपको लग रहे हैं बड़े वाले पेड़, ये आगे तक ले जाते हैं। कोई तो यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, कोई तो चीज़ लेके आते हैं। अब क्या है कि कहीं ये लगा दिया, कहीं नीम का पेड़ लगा दिया, कहीं क्या लगा दिया, कहीं क्या लगा दिया, किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। बस ऐसे समझ लो कि आप समझ लो कि हालांकि आप देखो ग्रीन बेल्ट के लिए जगह कितनी अच्छी वाइड जगह है। मैं हूँ अगर यहाँ पे तो मुझे पता हो कि मैं इसको बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ, मैं आगे ले जा सकता हूँ। खास तौर पे नीचे नाला जा रहा है, अब नाले के ऊपर मुझे आई थिंक कि इनको गार्डनिंग करनी थी और पॉट्स लगा देने थे, लेकिन इन्होंने दरख्त लगा दी। अब कल को इसकी रूट्स अगर नीचे नाले के अंदर जाती हैं तो आप समझ लो कि पूरा नाला चौक होगा। अब ये सारी एक प्लानिंग होती है, ये सारी एक चीज़ें होती हैं। जब आप मेरिट पे आते हो, अब ये लोग देखो रॉन्ग वे आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ का। एनीवेज, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, या अब देखो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, हम बच्चों को नहीं रोक सकते क्योंकि मोहल्ले के बच्चे। हमें क्या लग रहा है, हमें यहाँ साइन लगाना चाहिए कि यार 20 स्पीड लिमिट है, 30 स्पीड लिमिट है, पर हमें लगता है कि वो जो स्पीड लिमिट का कॉन्सेप्ट है या ये सारे कॉन्सेप्ट है ये हमारे उससे बिल्कुल बाहर है। क्योंकि हम ना बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे, हम सड़कें साफ़ नहीं कर पा रहे, हम कचरा लिफ्ट नहीं कर पा रहे, हम सिग्नल को सही नहीं कर पा रहे। जब ये सारी चीज़ें बंदा सही से कर लेता है, ग्रीन बेल्ट सही बना लेता है, फिर उस तरफ आता है, हम दूसरी तरफ जा ही नहीं पाते हैं। मैं आज ये वीडियोस बना रहा हूँ ना तो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मैंने देखा कि कराची के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, जो आवाज़ उठाता है उसको आने नहीं दिया जाता, वो जो आता है वो आके थोड़े दिन काम करता है, थोड़ा सा काम करता है, लेकिन थोड़े से काम में ये मुल्क का नहीं चलने वाला। अभी मैंने एक जगह देखा था, बहुत अच्छा एफर्ट किया मुर्तज़ा आपने, एक जो है सड़क धुलवा दी थी कोरंगी के अंदर, आई डोंट नो विच एरिया, लेकिन पूरी सड़क धुलवाई थी। अब वो एक सड़क धुलवाई है, ठीक है, अच्छा है, पब्लिसिटी स्टंट अच्छा है, लेकिन मुझे आप बताओ कि आप सारी सड़कें क्यों नहीं धुलवाते? आप सारी सड़कें धुलवा ही नहीं सकते, आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, आप इतना आगे पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन अच्छा स्टेप ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, एक्चुअल में काम नहीं होता। एक्चुअल में ये गड्ढे होते हैं, ये मिट्टी का ठिया होता है, ये सामने पड़ा हुआ कचरा होता है, ये उजड़ा हुआ ग्रीन बेल्ट होता है, ये साइड पे मिट्टियाँ होती हैं, एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं, और गड्ढे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, जाते हैं, आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लिटरली एक इंसान का जब शहर होता है ना तो इतना खूबसूरत और इतना वेल मेंटेन होता है कि इंसान का मूड वहीं हो जाता है। जब आपके सामने पॉजिटिविटी दिखती है ना तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और फिर आप अच्छे से काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, आप लोग मेरी वीडियो को जो है लाइक नहीं कर रहे और कमेंट नहीं कर रहे। भाई कमेंट करने वालों प्लीज़ यार, कमेंट नहीं करोगे ना मैं बोर हो जाता हूँ। वैसे ही मोनेटाइजेशन का तो अभी कुछ पता नहीं है, 2-3 महीने हैं, होगी नहीं होगी, आई डोंट नो कब होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। It's not a game, it's a rich.